आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर पहुंचे संजीव चौधरी के निवास स्थान पर। वहां किया पत्रकारों को संबोधित। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं डॉक्टर अशोक तंवर ने भाजपा और कांग्रेस को क्या कहा। कौन है राक्षस, आइए जानते हैं। अलग ये वो राक्षस है और वो दोनों पार्टियों में बैठे हैं, बीजेपी में बैठे हैं, कांग्रेस में बैठे हैं। और राक्षसों का इलाज जो है वो प्रदेश की जनता करेगी और जब मौका मिलेगा तभी करेगी, जल्दी से जल्दी करेगी। जो लोगों को भिड़वाएं, लड़वाएं, हरियाणा को जलवाएं, अभी नूह का जो दंगा है वो भी इन्हीं लोगों ने मिलकर के करवाया है। तो राक्षस कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसके दो लंबे लंबे दांत होंगे, दो लंबे लंबे सींग होंगे, वो कुरूप होगा, वही राक्षस होगा। राक्षस तो कोई भी हो सकता है। इन्हीं में से जो है, जो बड़े बड़े नाम लेकर के बैठे हुए हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं, अंदर से खोखले हैं, उन्हीं लोगों को हम कह रहे हैं। पर यहाँ जो है वो बैग बुक सारे इकट्ठे साइड में फटक देते हैं, अंदर देखते हैं भाई जो पहले घुस गया पहले उसको बिठाओ, भाई इनको बिठाओ, बाकी को खड़े रखो। पत्रकारों को मौका मिलेगा सर? पत्रकारों को मौका मिलेगा, पत्रकार अगर समय पर आएंगे तो। मजबूत जनता वाले बैठे थे। नहीं, लेकिन आप भी वेटिंग हो, बैग उसमें गाड़ी में मत फेंको बैग अपना, आप गाड़ी में सवारी करो। हमारे तो दरवाजे पत्रकारों के लिए भी खुले हैं, किसान मजदूर के लिए भी खुले हैं, हर एक के लिए खुले हुए। ईडी डायरेक्टर का 2 साल एक्सटेंशन हो चुका है, 15 सितंबर लास्ट डेट है। अभी क्या कर रही है भाजपा सरकार कि ईडी डायरेक्टर से ऊपर की पोस्ट चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना रही है। तो उसमें उसको सीबीआई भी रिपोर्ट करेगी और ईडी भी रिपोर्ट करेगी। तो इसको क्या किस वे में लेंगे? इसको मैं यही कहूँगा कि जहाँ सही तरीके से, सही रास्ते से मामला ना मिले तो और कोई रास्ता, यही हो रहा है आजकल। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही कर रही है। चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो जाता है तो उसको एडवाइज़र लगा देते हैं। वही हरियाणा में हुआ, वही पंजाब में हुआ, अब ये सेंटर में भी हो गया। उन लोगों ने क्या गुनाह किया है जो सरकार की चमची नहीं मारते लेकिन सीनियरिटी जिनकी बन जाती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके IAS IPS बनता है, किसी और सर्विसेज में आता है और वो सीनियरिटी ये देखता है कि उसमें तो कैलकुलेशन होती है कि अब मेरी सीनियरिटी बन गई, अब मैं इस पद पे बैठूंगा। एक्सटेंशन 4-4, 5-5 लोग जिनको टॉप पोजीशन का लाभ मिल सकता था, उनके तजुर्बे का लाभ मिल सकता था, वो कुछ नया करके दिखाते, वो करने का मौका ही नहीं दे रही है सरकार। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस पर मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जैसे वो उन्होंने पहले किया है ऐसे ही ठोस कदम उठाना चाहिए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग से रखते तो बिल लाया जा रहा है जिसमें विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन तीनों ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। ये भी गलत है। आडवाणी जी जब UPA की सरकार हुआ करती थी, आडवाणी जी ने एक फार्मूला दिया था कि चीफ जस्टिस होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ हाउस होंगे, दोनों लीडर हाउस में जो है लोकसभा राज्यसभा में वो उसमें रहेंगे और जो कानून मंत्री होगा वो रहेगा। अब उसको सारे को तोड़ मरोड़ करके वो कर रहे हैं। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि जो उनके गुरुजी हैं उन्हीं की मान लेनी चाहिए इसमें। तो अगर वो फार्मूला होगा तो थोड़ा सा चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास रहेगा, नहीं तो चुनाव आयोग भी क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर भी लगा है, उसकी विश्वसनीयता पर लगा हुआ है। अगर हम अपनी चॉइस के लोगों को सब जगह भर देंगे तो मुझे लगता है कि वो देश हित में नहीं है। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, जिस तरह बोलते हैं भ्रष्टाचार है, तो क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आज तक तो देखिए इस बार, हाँ ये आप ठीक बात पे आ गए कि आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कार्रवाई इसलिए नहीं रही कि जिन्होंने 10 साल में किया था वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री हमारे मित्र हैं, गृह मंत्री हमारे मित्र हैं, मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं। तो सब लोग मित्रता निभाने में लगे हुए हैं। जनता के प्रति जवाबदेही, देश के प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा, वो कोई नहीं देख रहा है। तो एक बार एक घोटाला करता है, दूसरी बार दूसरा घोटाला करता है, इसलिए वो कैसे एक दूसरे को जेल में भेज सकते हैं? जेल में तो वो भेजेगा जो निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करेगा।
और जेल में उनको भी भेजा जाएगा जो अच्छे से काम करने में लगे हुए थे, चाहे अच्छे स्कूल बना रहे थे, अच्छे अस्पताल बना रहे थे, उनको भी जेल भेजने का काम किया। तो अगर मैं समझता हूँ कि सांठगांठ नहीं होती तो अभी तक तो कांग्रेस के कई हजार लोग जेल में होते, कई हजार। चीन में जब अभी जो राष्ट्रपति हैं वो आए 10-15 साल पहले, उन्होंने कई हजार लोगों को, करीबन 3,500 लोगों को जेल में डाल दिया, जितने भ्रष्ट थे। हमारे यहाँ बताओ 1-2 लोग गए, वो भी छूट के आ जाते हैं। पहली बात तो कोई जाता नहीं, और इसीलिए लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सत्ता में बैठ जाता है वो फिर माल खींचना शुरू कर देता है, तो दूसरा उसके साथ सांठ-गांठ कर लेता है। वो आवाज़ नहीं उठाएगा, वो उसको जेल में नहीं डालेगा। इसी के अंदर पूरा इसको चक्कर में जो है जनता पिसती है, जनता मारी जाती है, और जनता इसीलिए जो है आज भी गरीब देश में रह रही है। हम कह रहे हैं ना हमारे इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और ट्रिलियन की इकोनॉमी बड़े बड़े महापूंजीपतियों के लिए होगी। जिस दिन इस जनता के लिए वो ट्रिलियन की इकोनॉमी काम करनी शुरू कर देगी, उस समय मैं समझता हूँ कि पार्टी का ऐसे लोगों को अंदर करेगी, कोई कार्रवाई करेगी? मैं तो ये सोचता हूँ। नहीं, पार्टी तो करेगी। पंजाब में हमने बहुत शिकंजा कस रहे हैं। पंजाब में जिन लोगों ने नाजायज़ ज़मीनों के ऊपर कब्जे करे हुए थे, गड़बड़ से वो कब ज़मीनें ली हुई थी, उनको आते ही वार्निंग दी गई, बहुतों ने छोड़ दी, और जिन्होंने नहीं छोड़ी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सर, आम आदमी पार्टी टिकट वितरण को लेकर कैसे डिसाइड करेगी? कुछ ज़मीनी स्तर के नेता हैं, कुछ मीडिया के नेता हैं, आप किस हिसाब से वितरण? आम आदमी पार्टी का जितना मैं समझा हूँ और जो मैं देखता भी हूँ, आम आदमी पार्टी वाकई में मेहनत करने में और मेहनत करने में विश्वास रखती है, और जो मेहनत करेगा वो आम आदमी पार्टी में आगे बढ़ेगा। यहाँ कोई भी साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यहाँ ये नहीं कि भैया वो 4 पीढ़ी से मेरे दादा के साथ, उसके दादा के साथ, मेरे बाप के साथ, मेरे बेटे के साथ बस उसकी चमचागिरी करता था तो इसलिए टिकट दे दो। इसके पास इतना काला धन कमाया हुआ है तो जा भाई फलाने के आदमी के पास दे के आ जा, उस आधार पर टिकट हो। यहाँ मेहनत जो कर रहा है उसका भविष्य उज्जवल होगा, और उसी के माध्यम से मैं समझता हूँ कि सत्ता के अंदर बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, और ये परिवर्तन लोकतंत्र के हित में है, देश के संविधान के हित में है, जनता के हित में है। आप दिल्ली और पंजाब उठा करके देखो, थोड़े बहुत लोगों को छोड़ दें हम तो करीबन 80-90% लोग वो बिल्कुल नए लोग राजनीति में आए। ये लोग जिन्होंने कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, दूसरी जो रवायती पार्टियां हैं उनके लिए खून पसीना बहाने का काम किया, अपने बच्चों का पेट काट करके उन पार्टियों को जिंदा रखा। मैं समझता हूँ कि अब उनका समय हरियाणा में आएगा, ना कि उनका जिन्होंने लूट के खा लिया और आज भी उनका बढ़ता नहीं है। मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा। यहाँ मुझे अभी जानकारी मिली है कि जोटा बुग्गी और घोड़ा रेड़े उसकी भी रजिस्ट्रेशन का मामला आ गया है कि भाई इनकी रजिस्ट्रेशन करवाओ। अरे भाई किस किस की रजिस्ट्रेशन करवाओगे, पता नहीं क्या क्या, कभी पोर्टल, कभी पीपीपी, कभी जो है फैमिली आईडी, कभी प्रॉपर्टी आईडी। अब ये जोटा बग्गी और ये वाला नया मामला छोड़ दिया। तो मैं तो सभी साथियों से यही कहूँगा कि ऐसे जो कदम उठाती है सरकार उसका पुरजोर तरीके से सब लोग मिलकर के विरोध करें। सर, मेरा आपसे सवाल है, आप जिस झाड़ू कर्मठ हरियाणा के अंदर पद यात्रा की बहुत मजबूत आपके हर गाँव हर इलाके में है। मैं देखता हूँ अपने आप पास भी तेरदोर रोड कहीं भी जो लोग साथी जुड़े आपके साथ, और ये लोग आपके अंदर भावी सीएम का भी चेहरा देखते हैं। सर क्या देखिए, बात पार्टी मजबूत होती है, पार्टी की सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा, कोई मंत्री भी बनेगा, कोई विधायक और सांसद भी बनेंगे। बात इसकी नहीं होती। बात ये होती है कि हमारा एजेंडा क्या है देश के लिए, लोगों के लिए, वो महत्वपूर्ण है। और जो मेहनत करेगा मैं समझता हूँ कि उसको तो पार्टी अपने आप वो करेगी। ये नहीं है कि अब कांग्रेस में क्या होता है, मैं बन जाऊँ। ये जो मैं कर रहे हैं ना, अभी घूम रहे मैं करते हुए, अगर इन्होंने एक ने भी अगर संघर्ष किया होता, जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं ना उतनी भी करने की जरूरत नहीं, इनको घर बैठे हम सत्ता में बिठा देते। लेकिन उस समय इनकी जो नेगेटिव अप्रोच थी, जो गलत मानसिकता थी, टांग खींचने की जो थी, आज उसी की वजह से। अरे वो
कहते हैं वो पानी मुल्तान चले गए, अब तो वो वापस दौर आना ही नहीं है। और ये जो सारे साथी हैं, ये अपने आप सरकार बनाएंगे। डॉक्टर साहब, कल जो चंद्रयान वाली उपलब्धि है, किसकी उपलब्धि मानते हो आप? वो तो साइंटिस्टों की उपलब्धि है, देश के कल के ना देश के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पिछले 60-62 साल में इसरो की स्थापना करी, स्पेस में रिसर्च करी इतनी किफ़ायत के साथ। मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर ये कोई और इसका क्रेडिट लेना चाहता है तो वो क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। वो इसलिए कोशिश ना करे कि नासा अपने स्पेस रिसर्च और उसके ऊपर स्पेस का जो प्रोजेक्ट उनका चलता है उसके ऊपर हर साल करीबन 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। हमने आज जब से 60 साल में 62 साल में बना है इसरो, उसके ऊपर टोटल हमने आज तक जो पैसा खर्च किया है वो करीबन 125 से लेकर के 130-140 करोड़ रुपए खर्च किया है। उनका 1 साल का जितना बजट है, हमारा 60 साल का उतना बजट नहीं है। और आज हमने सबसे पहले जो है साउथ पोल में लैंडिंग करी वहाँ पर, और बहुत सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। ये नए रास्ते खोलने का काम करेगा। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में जो है पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो स्पेस के सेक्टर में इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के लिए वो होंगे। अगर वो लोग जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं वो अंतरिक्ष का, मून का, वहाँ का वो मामला ना देखें, ज़मीन पे जो काम किया उसका क्रेडिट। क्या हमारी सड़कें पक्की होगी? क्या यमुनानगर से लेकर के दिल्ली तक का जो है हमेशा बात होती है कि एक नया हाईवे बनेगा? कितनी बार बीजेपी ने उठाया 10 साल में। उससे पहले कांग्रेस ने भी 1-2 बार बात छेड़ी थी, उसके बाद तो साफ़ ही हो गए। अब ये पता नहीं इन्होंने ये तो बात छेड़ना भी बंद कर दी, ये भी साफ़ होने के उसमें। अच्छा, आप ये एक चीज़ और कह रहे थे, पंजाब मॉडल यहाँ भी लागू करेंगे क्योंकि यहाँ सरकार बनती है। पंजाब में 12 तारीख को जलंधर में महिला वाइन शॉप खुली है। पूरे देश में वाइन शॉप, तो यहाँ में कोई बनी नहीं। देखिए, ना तो मेरे को इस चीज़ की जानकारी है क्या किस संदर्भ में खोली है, क्या उसके पीछे का वो है, किसी इंडिविजुअल की कोशिश है या वो सरकार की पहल है। मुझे तो नहीं लगता सरकार को, वो तो किसी ने लाइसेंस लिया होगा, उन्होंने महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव कर दी होगी। तो ये कुछ मामले पॉलिसी डिसीजन होते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, कल मैं रेवाड़ी में था, नहीं मैं गंभीरता के साथ उस बात का जवाब दूंगा। जिस पॉलिसी को दिल्ली में इन्होंने कहा कि गलत पॉलिसी है, कल रात को मैं 12-1 बजे, क्योंकि मैं एक खाटू श्याम के जागरण में गया हुआ था तो लेट हो गए वहाँ से आते हुए, तो एक सामने दिखी बड़ी सी दुकान। तो अब चश्मे का भी दोष हो सकता है मेरे, तो मैंने एकदम देखा, उसमें आधा पेड़ से वो छिपा हुआ था, उसका था डिस्कवरी लिकर वेयर हाउस नाम। तो मेरे को वेयर हाउस दिखा, तो मैंने कहा अरे रात को ऐसा कौन सा वेयर हाउस होगा इतना चमक रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी सीध में था जो रोड था। फिर मैंने देखा कवरी, फिर देखा डिस्कवरी, वो लिकर के ऊपर सबसे बाद में ध्यान गया। तो वैसे ही दिल्ली की पॉलिसी को ही इन्होंने कन्वर्ट करके खुद वो कर दिया। ये खुद करते हैं तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और देखिए, जहाँ तक मामला, या तो ये दो बातें नहीं हो सकती, घुमा फिरा करके हमें बात करनी भी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में है तो हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। या तो जो दारू है वो कंप्लीट बैन हो सकती है, या फिर जो है उसको तरीके से पॉलिसी के तहत वो उसको ख़त्म तो नहीं, अगर बैन नहीं है तो ख़त्म नहीं। जब बैन था तभी नहीं रुकी, आज भी गुजरात में नहीं रुकी हुई है, गांधी जी की धरती पे। और नई शिक्षा नीति को लेकर क्या है, टीचर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे। देखिए, नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत से लोगों के मन में संशय हैं, और अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कोई बहुत, ये चीज़ें पहले पार्लियामेंट में अच्छे से डिस्कशन होने चाहिए थे। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है जो एजुकेशन और HRD स्टैंडिंग कमेटी उसको बोलते हैं, उसमें इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और अपने तरीके से इसको वो करने में लगे हुए हैं। तो नई शिक्षा नीति तो पूरा निजीकरण के ऊपर वो है, इससे पूरा एजुकेशन का निजीकरण होगा, कॉमर्शलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा। मेडिकल एजुकेशन का तो आप हाल देख ही रहे हो, सब संस्थाओं के अंदर फीस बढ़ा दी है। गरीब आदमी अब नहीं पढ़ सकता है,
अब हमारे समय में मैं आपको आज बता रहा हूँ, करीबन 27-28 साल पहले JNU की फ़ीस थी 150 रुपये 6 महीने की। मैथ्स का हम देते थे करीबन 350-400 रुपये। तो 500 रुपये में अगर कोई बच्चा जिसका फालतू का खर्चा नहीं है, जो पढ़ाई के लिए आया है, तो देश का किसी भी कोने से इंटेलिजेंट बच्चा वहाँ पर पढ़ सकता था। लेकिन आज उन यूनिवर्सिटीज़ की भी, IIT की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की भी, सब जगह ही तो फीस बढ़ा दी है। और नई जो नीति आई है, शिक्षा नीति, उसमें तो स्कूलों को भी उसी तरीके से कर देंगे। जो स्कूल आज बच्चे कम है, उसका प्राइवेटाइजेशन होगा, उसको किसी एक बड़े उद्योग घराने को उनको उठा करके दे देंगे, फिर वो उसके ऊपर मॉडल बनाएगा, कुछ और चीज़ें करेगा। मेरा सवाल है छोटा सा, अभी चर्चाएं हैं जिला नगर में कई पूर्व विधायक भी आपकी पार्टी में वेटिंग लिस्ट मांग रहे हैं, मेरी जगह रखी हो। आने वाले टाइम में जब गुजरात विधानसभा अध्यक्ष पार्टी बैठे हैं, साथ ही सारे अपने अपने तरीके से पार्टी में काम कर रहे हैं, क्या भविष्य में वो लोग जम मार के आ जाएं? क्या उनकी मेहनत को आप वकालत करोगे सर? देखो, मैं तो हमेशा मेहनत का वकालत करने वाला हूँ। उसी चक्कर में तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी कि भाई जिन्होंने मेहनत करी है उनका साथ दो। तो हमारी तरफ से तो पूरा होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी मैं समझता हूँ कि खुद इस बात को महसूस करती है। हाँ, कहीं लीडरशिप का अभाव होगा तो उसमें विचार भी किया जाएगा। कोई दूसरा अगर योग्य व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, लोग चाहते हैं तो उनको भी। लेकिन आपकी बात ये ठीक है कि बहुत से लोग जो है, नहीं, वेटिंग में तो बहुत हैं। राजनीतिक लोग जो पुराने हो जाते हैं ना, पुराने चावल जिनको कहते हैं, वो बहुत सियाने हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा पुराने टाइम में बसों में हम जाते थे तो खिड़की से ही जो है ना बैग फेंक देते थे, या अपना एक गमछा फेंक देते थे, मेरी सीट है, ऐसा करते थे ना। तो ये कई लोग ऐसे भी होते हैं सरपंच हिंदी में है, कौन सी है सरपंच का? सरपंच कहाँ से निकली है? ये हिंदी का शब्द है क्या? ठीक है सब, आपने भी गाँव में लंबा टाइम हो गया। मौसम भी है ना एक यूथ वाला। ठीक है जी, और कोई याद है? बाकी बनाता हूँ मैं, करता हूँ। ठीक है।